Good morning and Shuprabhat. Welcome back to Bhagavad Gita, verse number 3 and 4 of chapter number 6. लास्ट टाइम हमने इन वर्सेस पे कुछ डिस्कशन किया वन और टू के ऊपर। यात्रा वहीं से आगे बढ़ेगी। I will revise a little bit what we did last time and then we'll move on to third and fourth verse of the same chapter. It's a very deep chapter. It has a lot of मीनिंग बिहाइंड इट। उसके पीछे ना बहुत बहुत अर्थ है इन सब बातों का। और बीच में कुछ मेरी कॉन्वर्सेशंस हुई मेरे कुछ लोगों के साथ, और मेरे को रियलाइज हुआ कि जीवन को जीने का जो राइट साइंस है, राइट साइंस ग्रोथ का जो है, वो क्लियर नहीं है। तो उसको क्लैरिटी में लाना श्री कृष्ण ने सीधा एग्जैक्टली बताया है। चैप्टर 1 से लेके 18 तक एग्जैक्ट मूवमेंट क्या है लाइफ का। हमें उसको डायरेक्टली अप्लाई भी किया तो बहुत कुछ लाइफ में अंदर चला जाता है। लेकिन हम उतना सुनते हैं जितना हम सुनना चाहते हैं। हम उतना देखते हैं जितना हम देखना चाहते हैं। हम उतना कहते हैं जितना हम कहना चाहते हैं। हम इनपुट भी उतना ही लेते हैं जितना हम लेना चाहते हैं। पूर्णता से सब कुछ लिया नहीं जाता, और पूर्णता से लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। वन सेकेंड। सो नाउ वी विल start our session. But before that, let's start our session with a prayer. Post the prayer, we'll begin with a revision and move on to the verses 3 and 4. So please close. Okay, so let's begin our verses of chapter number 6. एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर 6 के अंदर वर्सेस 1 एंड 2 के अंदर श्री कृष्ण ने हमको अर्जुन के माध्यम से ध्यान के बारे में बताया है चैप्टर 6 के अंदर। लेकिन चैप्टर वर्सेस 1 एंड 2 के अंदर कर्म से लेकर ध्यान की तरफ गए हैं। अब कर्म की जरूरत क्या है? आई थिंक ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय। और मेरे को ऐसा फीलिंग आया, और ये अब मेरे को कनेक्ट भी हो रहा है कि कहाँ से ये चीजें आती हैं। हमें ऐसा लगता है, और हमें ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ज्ञान से ज्ञान से शुद्धि होती है चित्त की। ज्ञान लेने से मेरा मन शुद्ध होता है। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट बोलूं, बिना अपने शब्दों को मिक्स किए, तो ज्ञान से चित्त की शुद्धि नहीं होती। ज्ञान से चित्त की शुद्धि नहीं होती। ज्ञान से अशुद्ध चित्त में जो ज्ञान जाता है, अशुद्ध चित्त में अशुद्ध चित्त में इम्प्योर माइंड में जो ज्ञान जाता है, वो इमीडिएटली इम्प्योर हो जाता है। वो उसको शुद्ध नहीं करता। तो ज्ञान के अंदर आपका अहंकार जुड़ जाता है, और वो ज्ञान किसी और का होते हुए आपका बन जाता है, और आप उसको अपना मानते हुए उसका प्रदर्शन करते हो, और वो आपके जीवन में शुद्धि नहीं, सिर्फ और सिर्फ अशुद्धि लेके आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको चित्त की शुद्धि करनी है, अगर आपको एनलाइटनमेंट प्राप्त करनी है, तो एनलाइटनमेंट प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, चित्त में ज्ञान का उदय होना। ज्ञान प्राप्त करना नहीं, ज्ञान का उदय होना। चित्त में ज्ञान का उदय होगा कब? जब चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने के बाद होगा क्या? आपका ध्यान पूर्ण होगा। आपका जब ध्यान पूर्ण होगा, तो उस चित्त के अंदर ज्ञान का उदय होगा।
सत्य की अनुभूति होगी, सत्य के दर्शन होंगे। तो आपको शुरुआत अपने चित्त की शुद्धि से करनी है, फिर ज्ञान अर्जित करना है। पैरेलली भी ज्ञान अर्जित कर सकते हो, लेकिन ये भ्रम में मत रहना कि ज्ञान से मेरे चित्त की शुद्धि होती है। ज्ञान ज्ञान की कितनी भी गंगा आप अपने अशुद्ध चित्त में डाल दो, वो ज्ञान की गंगा का एक बूंद भी आपकी शुद्धि को टच नहीं करेगा। एक बूंद भी नहीं करेगा, वो गंगा बह जाएगी और आपका चित्त अशुद्धि रहेगा। वो आप अल्टीमेटली क्या बोलोगे कि ये मेरी गंगा थी, ये मुझे बहुत आनंद आया, ये मेरा ज्ञान था। श्री कृष्ण कहते हैं अपना कर्म को पहचानो, जो करने योग्य कर्म है वो करो। अपने स्वधर्म को पहचानो। कृष्ण कहते हैं कर्म करो पूरा, छोड़ दो फल का ख्याल। और कौन सा कर्म? वो कर्म जो करने योग्य है। और एक बार पहचान लिया करने योग्य कर्म क्या है, फिर इतनी पूर्णता से करो, इतनी पूर्णता से करो कि फल के ख्याल की जगह भी नहीं रहे उसके अंदर। और तब एक अलग तरह के आनंद का अनुभव होगा। पहचानो कर्म को। दर्द मिलता है, सहो, प्रतीक्षा कहते हैं उसे। लेकिन एक समय आएगा कि वो कर्म आपको इतना शुद्धि देगा कि फिर ज्ञान उदय होगा। और उस उदय हुए ज्ञान से आपका मुख मौन हो जाएगा, आप मुनि बन जाओगे। जो भी करो पूरा करो, भोजन करो तो पूरा करो, इतना पूरा करो कि चित्त में कुछ भी नहीं रह जाए, कुछ भी। हल्के से, हल्के से, इतने से फल की जगह भी ना रह जाए। और कर्म अगर इतनी तीव्रता से, इतनी पूर्णता से किया जाता है, तो आपके फल अपने आप छूटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जगह ही नहीं रहेगी ना, वो छूट जाएंगे। फल की आकांक्षा नहीं, छोड़नी नहीं पड़ेगी, वो छूट जाएगी। और जो कर्महीन क्षण होते हैं ना, कर्महीन क्षण, जिन क्षणों में हम कर्म नहीं करते, उन्हीं क्षणों में दुख प्रवेश करता है। उन्हीं क्षणों में आकांक्षाएं प्रवेश करती हैं। उन्हीं क्षणों में माया प्रवेश करती है। माया को जगह चाहिए अंदर जाने के लिए। आप उसको जगह देते हो, कब देते हो? जब कर्म नहीं करते हो। फिर पकड़ लेती है वो, फिर वो कर्म को भी अशुद्ध करती है। फिर आपसे वो कर्म करवाती है जो कि माया चाहती है। और फिर ये जाल, ये जाल, ये जाल, ये जाल खत्म, फिर तो जाल, फिर तो पकड़ लिया। क्या आप इतने पूर्ण हो सकते हो? क्या आप इतने पूर्ण हो सकते हो कि आपके अंदर इतना भी, इतना क्षण भंगुर भी फल की इच्छा खत्म हो जाए? निष्क्रिय क्षणों में ही फल भीतर घुसता है। जब मैं कर्म नहीं कर रहा होता हूं, जब मैं अपना अपना योग्य कर्म नहीं कर रहा होता हूं, अपने स्वधर्म के साथ कर्म नहीं कर रहा होता, तो उन क्षणों में ही फल की आकांक्षाएं अंदर घुसती हैं। उन क्षणों में ही आकांक्षाएं मन को पकड़ती हैं। उन क्षणों में ही माया अंदर घुसती है। और एक बार पूरे कर्म करने का आनंद आ जाए, तो फिर फल आपके हाथ में आने वाला भी हो ना, तो भी आप उसको भीतर नहीं आने दोगे।
कर्म कर लिया, बात समाप्त, खत्म। इतना पूर्णता। निष्क्रिय, जब वो क्षण होते हैं ना, निष्क्रिय क्षण, जिस क्षणों में आप कुछ कर्म नहीं कर रहे हो, कुछ कार्य नहीं कर रहे हो, उन क्षणों में ही ये माया अंदर घुसती है, ये इच्छाएं अंदर घुसती हैं, ये दुख अंदर घुसता है, ये शंकाएं अंदर घुसती हैं। कुछ टाइम पहले मैंने ही बोला था कि दो ही सत्य हैं, काम करो प्यार करो। या तो काम करो या प्यार करो। लेकिन इसको जरा और रिफाइन कर देते हैं आज। जो चैप्टर 6 में क्लियरली श्री कृष्ण ने बोला है, या तो कर्म करो या ध्यान करो। तो कर्म तो प्यार ही है। प्यार को कर्म में घुसाओ, और जब अकेले हो तो ध्यान करो। जगह मत दो माया को अंदर घुसने की, जगह मत दो। आपकी गृहस्थी की, आपके संसार की क्या व्यवस्थाएं हैं? तीन ही हैं। फल की आकांक्षा, एक। संकल्प की प्रक्रिया, दो। अहंकार का सघन होना, तीन। अगर आपको याद हो, हमने कहा था लास्ट सेशन के अंदर, संन्यास का अर्थ क्या होता है? सम्यक्त न्यास। संन्यास का संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा सम्यक्त न्यास। और सम्यक्त न्यास, संपूर्ण का नाश। संपूर्ण मतलब अहंकार का नाश। सम्यक्त न्यास कब होता है? जब सम्यक्त कल्प शून्य होता है। संकल्प, जब हम संकल्प करना छोड़ते हैं, सम्यक्त कल्पनाओं को छोड़ते हैं, तो ही सन्यास का जन्म होता है। ये श्री कृष्ण ने नहीं सिर्फ, वेदों में भी यही लिखा है, वेदांत में भी यही लिखा है। गौड़ा पदाचार्य ने भी जब कमेंट्रीज की हैं अपनी, उन्होंने भी यही लिखा है कि संकल्पों को छोड़ दो। और जब संकल्प छूटते हैं तो अहंकार विलीन होता है। और जब अहंकार विलीन होता है तो सम्यक न्यास होता है। ऑटोमेटिकली संन्यास हो जाता है। तो जो फल की आकांक्षा, संकल्प की प्रक्रिया और अहंकार की सघनता से बाहर है, वो संन्यस्त है। वो ही संन्यस्त है। ये हमने किया था लास्ट टाइम। आज हम वर्सेस 3 और 4 पे जाएंगे। अगेन, लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे शब्दों को जन्म दिया है भगवत गीता के अंदर, जिसकी वोकैबुलरी बनना बहुत जरूरी है। ये तो एक नया शब्दकोश है। वर्सेस 3 4 में भी आप ऐसा देखेंगे। दो ऐसे सुंदर शब्द जो आपके अंदर जब प्रकट हो जाएं तो वो स्वयं सूर्य का उदय कर दे। इतने सुंदर शब्द। तो वर्स 3 पे शुरू करते हैं पहले। बड़ा सुंदर शब्द से शुरू होता है ये। आरुक्षो, आरु वृक्षो, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्चयते। फर्स्ट लाइन। आरुरुक्षो, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्चयते। नेक्स्ट वर्ड। योगारुद्धस्य, योगारुद्धस्य तस्य एव शमः कारणम उच्चयते। वर्स नंबर 3। ब्यूटिफुल, 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 देयर इज नो वर्ड लेस देन दैट। हम आज आरुरुक्षो शब्द और योगारुद्धस्य, योगारुद्ध शब्द, इन दोनों शब्दों पर हम डीप डीप इन शब्दों को खोदेंगे आज। और इनसे सागर का, ये कुएं की तरह बनेंगे ये शब्द, इनसे सागर का राह ढूंढेंगे। आरुरुक्षो, जो योग में पूर्णता की अभिलाषा रखते हैं, जो योग में पूर्णता की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना सघन कहलाता है। ये पहली लाइन है। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते।
यानी कि जो योग में पूर्णता की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए कर्म कारण मुच्यते, कर्म बिना आसक्ति के किया जाता है, वही उचित है। दूसरा लाइन, वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि है, वे योगी जिन्हें पहले से ही योग में सिद्धि प्राप्त है, उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। योगारुद्धस्य, जो ऑलरेडी योग में अवरुद्ध है, योगारुद्धस्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते, उसके लिए ध्यान यानी क्षमा यानी कि शांति कारण उच्यते, उसका वो ही कारण बनता है ग्रोथ का, इवोल्यूशन का। सो आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते, योगरुद्धस्य तस्य एव क्षमा कारणमुच्यते। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारुद्धस्य तस्य एव क्षमः कारणम उच्यते। दैट इज वर्स नंबर 3। थोड़ा डीप जाते हैं। वो सेज जो कि योग में असेंड करना चाहता है, अब मैं धीरे धीरे ना, असेंड करना, वो योग जो, वो सेज जो योग में असेंड करना चाहता है, उसे आरुरुक्षो बोलते हैं। उसके लिए कर्म मीन्स है, कर्म कारण है। बट जो ऑलरेडी लेकिन जो ऑलरेडी योग में एस्टैब्लिश्ड है, योगारुद्ध, योग में एस्टैब्लिश्ड है, योगारुद्ध जो योग में स्थापित है, जो योग में ऑलरेडी वो अवरुद्ध हो चुका है जिसका, उसके लिए क्षमा, क्षमा क्षमा नहीं है, क्षमा शम, क्षमा यानी सिसेशन, ट्रैंक्विलिटी, शांति, ध्यान, वही साधन है। तो श्री कृष्ण ने दो क्लियर स्टेजेस बता दिए स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के। पहला स्टेज आरुरुक्षो, बिगिनर, आरुरुक्षो बिगिनर है। ये वो है जो कि अभी भी स्टिलनेस में जंप नहीं कर सकता है, चाहता है, कर नहीं सकता है। उसके लिए सिर्फ एक ही कारण पहले काम करेगा, और वो है सेल्फलेस वर्क। जो फल की आकांक्षा को छोड़ के किया जाने वाला कर्म है, वो ही आपको शुद्ध करेगा। और जब तक वो शुद्धि नहीं आएगी, आप स्टिलनेस में जंप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट जंप टू स्टिलनेस डायरेक्टली, यू मस्ट एक्ट सेल्फलेसली। दिस बर्न्स द ईगो एंड प्रिपेयर्स द माइंड। ये ईगो को खत्म करता है, ये आपके अहंकार को शून्य करता है, और आपके चित्त को रेडी करता है। आरुक्षो एक ऐसा शब्द है जिसमें मुमुक्षुत्व आ गया। आरुक्षो एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर स्पिरिचुअल हंगर आ गई। मुमुक्षुत्व मतलब इतनी प्यास, ऐसी प्यास जिसके लिए मैं खुद को कहीं भी तोड़ सकता हूं। आरुक्षो वे ऐसा जिसमें जिसमें भीतर से चढ़ने की तड़प हो, गृहस्थी हो या गुफा हो, उसकी दृष्टि उग्रगामी हो जाए, ऊपर जाने की हो जाए। मन चढ़े तब संत कहावे, मन चढ़े तब संत कहावे, तन छोड़ने से क्या होवे, तन छोड़ने से कुछ नहीं होगा। मन चढ़े तब संत कहावे, तन छोड़ने से क्या होए, जो भीतर से जपे विरागी, जो भीतर से जपे विरागी, वही योगी, वही योगी, वही सोए।
मन चढ़े तब संत कहावे, मन चढ़े तब संत कहावे, तन छोड़ने से क्या होए। जो भीतर से जपे विरागी, वही योगी वही सोए। आप जब उग्रगामी नहीं होते हो, तब तक आप वो तड़प से कर्म नहीं कर सकते हो। और रुक्षो बहुत गहरा शब्द है। वो साधक जिसके भीतर से आत्मा की ये पुकार कह रही हो, अब उठो, अब उठो, इस संसार की क्षुद्रता से ऊपर उठो, आत्म तत्व की ओर चलो। ये है आरुरुक्ष। उठो। स्वामी विवेकानंद ने भी ये उठो कहा था ना, यूथ उठो। उठो मतलब क्या है, आरुरुक्षो। उठने का मतलब जागना है। उठने का मतलब भागना नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी भागोगे लेकर तो यही मन जाओगे, और जब तक ये मन उठा नहीं है, आप भाग नहीं पाओगे। कहां से भागोगे, मन से तो भाग नहीं सकते। शरीर के साथ मन जाता ही है, और जब तक शरीर है तब तक मन है। क्या मैं शरीर होते हुए, मन के होते हुए उसे शुद्ध कर सकता हूं? क्योंकि मन के अंदर ही आपको दर्शन होंगे। मन के अंदर ही वो शुद्ध, वो जो शुद्ध चित्त है उसके अंदर ही दर्शन होंगे। ये प्रारंभिक अवस्था है साधक की। संसार में रहते हुए भी अब जाग चुका है। मुझे उग्र जाना है, भीतर जाना है, शांत होना है। ये उसके अंदर की पुकार है। चित्त में विवेक का जन्म, ये उसकी पुकार है। चित्त में विवेक का जन्म, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एटर्नल एंड नॉन एटर्नल, शाश्वत और अशाश्वत के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिद्धि है। वही सिद्धि है। चित्त में विवेक जन्मा, जाना शाश्वत का होना, तो शून्य हो गए हम, यूं पूर्ण हो गए हम। तन मन से हम ईश्वर के साथ हैं। हाथ ये हमारे नहीं, मुख ये हमारा नहीं, आंखें ये हमारी नहीं, इंद्रियां ये हमारी नहीं, ये तो ईश्वर के हाथ है। ये ईश्वर की इंद्रियां हैं। तो जब तक चित्त में विवेक जगेगा नहीं, देखो मैंने ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जागना। जब तक विवेक जगेगा नहीं, उसको डाल नहीं सकते, उसको ज्ञान से जगा नहीं सकते। वो तो ज्ञान से जगता ही नहीं। रादर एक अशुद्ध चित्त में जब ज्ञान जाता है, तो वो अशुद्ध चित्त का ज्ञान अशुद्धि बन जाता है। अशुद्ध चित्त में जब ज्ञान जाता है, एक अहंकारी चित्त में जब ज्ञान जाता है, तो वो ज्ञान आपको और अहंकारी बना देता है। ज्ञान तो गंगा है। ज्ञान तो गंगा है। वो जो शिवजी के शीश से गंगा निकलती है ना, उसका प्रतीक यही है कि जब तक आप नीचे से यहां तक उठोगे नहीं, वो गंगा विस्फोटित होगी ही नहीं। जब तक आपके अंदर वो शुद्धि आएगी नहीं, तो गंगा निकलेगी ही नहीं। आप शिव बन नहीं सकते जब तक आपके अंदर शुद्धि नहीं है, और जब शुद्धि आ गई, तो आप और शिव में अंतर नहीं है। वही तो वही तो बात है, शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चश्रो न जिह्वे न चद्राणि नेत्रे, न चव्यो न भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। वो शिवोहम की अनुभूति शून्यता में ही होती है। तो आरु रुक्षो,
जो श्री कृष्ण बोलते हैं उसका अर्थ है कि ऊपर उठ। ऊपर उठने की जब तक इच्छा नहीं होगी तो पूर्ण कर्म करेगा नहीं, सम्यक कल्पना त्यागेगा नहीं, संकल्पों को त्यागेगा नहीं, और संकल्प त्यागेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, तो सम्यक्त अर्पण होगा नहीं। सम्यक्त अर्पण होगा नहीं तो सम्यक्त न्यास हो नहीं सकता। इसमें यक्त यक्त निकाल दो तो संकल्प से समर्पण, संकल्प के डूबने से, गिरने से समर्पण, समर्पण के होने से संन्यास का जन्म होता है। बहुत छोटा शब्द नहीं है यार वृक्षो। मन बैरागी भय रे साधो, बन बैरागी भय रे साधु, अब देर ठौर कहाँ, नाम रटन की आग लगी है, भीतर ही उठता दो। नाम रटन की आग लगी है, भीतर ही उठा दूंगा। तो जब तक आपके अंदर भीतर आग नहीं लगेगी ना, तब तक आप जला नहीं पाओगे अपने अहंकार को। और जब जल गया अहंकार तो आंख अपने आप मुंद जाएगी, मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, ओंकार की ध्वनि अपने आप सुनाई देगी, और आपके शीश से शिव जी की तरह गंगा विस्फोटित होगी। कौन सी गंगा? आपके ज्ञान की गंगा। आपके ज्ञान की गंगा। बाहर से तो गंगा का जल आप अर्पण कर सकते हो, अंदर से ज्ञान की गंगा विस्फोटित तब होती है जब अंदर शून्यता आती है। उसके पहले कुछ भी कहा हो वो सब आपका ज्ञान नहीं। आर वृक्षो कोई साधारण शब्द नहीं है। ये कोई साधारण शब्द नहीं। इस पे तो आपने मनन भी किया ना बहुत, तो ही इसका निध्यासनम होगा। जब तक इस पे मनन नहीं करोगे ना, आरु वृक्षों पे, आरु वृक्षों कोई साधारण शब्द नहीं है। ये उस अवस्था का प्रतीक है जब व्यक्ति संसार की चंचलता और भ्रम को देख चुका है। ये उस अवस्था का प्रतीक है जब उसकी चेतना एक उच्च, स्थिर और दिव्य स्थिति की ओर उन्मुख हो चुकी। ये उस अवस्था का प्रतीक है जिसमें मुझे संसार का मोह ड्रॉप हो गया है। तभी आपका कर्म शुद्ध होता है। आपका इस प्रकार से मोह ड्रॉप होता है कि आप संसार के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। इस प्रकार से मोह ड्रॉप होता है कि आप संसार की चंचलता को देख लेते हो, भ्रम को देख लेते हो और ड्रॉप हो जाते हो। अब आपकी चेतना इतनी उच्च जा रही होती है, चैतन्य का दर्शन होना शुरू होता है, आग बढ़ रही होती है। वो जो घी में आपने अपने कर्म का घी डाला ना अपने अपने यज्ञ में, इस हवन कुंड में, शरीर नामक हवन कुंड में जो यज्ञ चल रहा है चेतना का, चैतन्य का, वो दीप का, वो अग्नि का, उसमें जब आपने कर्म का घी डाला तो उसकी चेतना की लपटें बढ़ती और वो परमात्मा को छूने के लिए जाती। ये साधक, आरु रुक्षो साधक अभी योगारूढ़ नहीं है। अभी वो योगारूढ़ नहीं है, परंतु उसकी यात्रा विवेक से प्रारंभ हो चुकी है। कर्म योग उसका मार्ग है, विवेक से उसकी यात्रा पार प्रारंभ हुई है, क्योंकि जब तक चित्त में विवेक पूर्ण नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। और यही यात्रा है आरुरुक्ष। सेकेंड लाइन में श्री कृष्ण ने क्या बोला? सेकेंड लाइन में श्री कृष्ण ने दूसरा वर्ड यूज किया, योगारुद्ध, एस्टैब्लिश्ड योगी। योगारुद्ध, वो योगी जो योग में अवरुद्ध हो चुका है, योग में अवरुद्ध हो चुका है।
जब एक सीकर, जब एक साधक अपने कर्म योग में मैच्योर हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उसका माइंड बहुत शांत हो जाता है, इनवर्डली क्वाइट हो जाता है। और तब जब वो क्वाइटनेस आती है, वो स्टेज है, वो स्टेज है, एक्शन अपने आप जाता है। वो चाहे एक्ट करे या ना करे, वो चाहे एक्ट करे या ना करे, उसके एक्शंस में बड़ी शांति होती है। एक्शन आउटवर्डली रिनाउंस नहीं होता, लेकिन आइडेंटिफिकेशन चली जाती है, यानी कर्ता भाव चला जाता है कर्म के साथ। वो जब कर्ता भाव पूर्ण रूप से चला जाता है, वो स्थिति है कि अब आप निधिध्यासनम कर सकते हो, अब आप डीप मेडिटेशन कर सकते हो, सेल्फ इंक्वायरी कर सकते हो, ध्यान में जा सकते हो, कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हो। ये वो स्थिति है जहां पर कर्म योग ने आरुक्षो बनते हुए आपने अपने चित्त को एकदम शांत कर दिया। शांत चित्त में ध्यान आ सकता है, लेकिन ध्यान में जाना पड़ेगा, वो यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। वही क्षमा का जन्म, समचित्त का जन्म होता है। क्षमा मतलब समचित्त। जिस क्षमा वर्ड की यूज की है ना उन्होंने श्री कृष्ण ने वर्ष के अंदर, उसका मतलब है समचित्त। समा, सम, और मा मतलब मन। स आ, सा, समा, मन, समचित्त, सम। श्री कृष्ण का पूरा योग समता योग ही है। वो एक ही बात बोलते हैं, योगारुद्धो, योगारुद्धः तस्य एव क्षमः कारणम उच्यते। ये क्षमा वर्ड है, ये शांति है, ये समता है, ये मन की समता है, सुख दुख की समता है, विजय पराजय की समता है, अपने पे एस्टैब्लिशमेंट है। अहंकार नहीं है, समता है। ये क्वाइटनेस है, ये दृढ़ता है। ये वो क्वाइटनेस है, ये वो दृढ़ता है जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें प्रतिशोध नहीं है, जिसमें कोई भी ऐसी आसक्तियां नहीं है। उसमें सिर्फ क्षमा है, उसमें सिर्फ दमा है, उसमें सिर्फ दमन है, उसमें सिर्फ विवेक है, उसमें वो सारी षट संपत्ति है जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक साधक के लिए। षट संपत्ति की बात की गई है। षट संपत्ति क्या होती है? वेदों में षट संपत्ति की बात की गई है। षट संपत्ति है क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। क्षमा मतलब मेंटल कामनेस, इसकी बात श्री कृष्ण ने भी करी। दमा मतलब कंट्रोल ऑफ सेंसेस। क्षमा आया तो दमा आता है। उपरति विड्रॉल फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, बाहर से अंदर की तरफ से चले जाना। तितिक्षा सहने की क्षमता, फॉरबेरेंस। श्रद्धा, फेथ एंड ट्रस्ट। समाधान, सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन। समाधान, सम आधान, सम के कारण आपका ध्यान, इतना स्ट्रांग ध्यान। अगर आप कर्म योग से आरुक्षु बन के अपने आप को शुद्ध करोगे, तो योगा रुद्ध की स्टेट पे जाओगे, और योगा रुद्ध की स्टेट पर आप ध्यान से ही अपने आप को शुद्ध कर पाओगे।
ध्यान से ही शुद्ध कर पाओगे। अब इसका मतलब वर्स 3 का कंक्लूजन क्या है? वर्स 3 का कंक्लूजन इतना ही कि जब आपके जीवन में दो ही अवस्थाएं होनी चाहिए, या तो आप काम कर रहे हो प्रेम से, सेल्फलेस अनकंडीशनल लव वाला कर्म, या फिर ध्यान कर रहे हो। हम कर्म करते हैं, ध्यान नहीं करते, या ध्यान करते हैं कर्म नहीं करते। पूर्ण पूर्ण बिना शुद्धि के ध्यान होगा नहीं। लेकिन ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या ध्यान, क्या ध्यान। लेकिन जिस समय आप कर्म कर रहे हो तो ना, बिल्कुल प्योर कर्म, उस समय ऑटोमेटिकली उस कर्म में भी ध्यान होता है, उस कर्म में भी फ्लो होता है, उस कर्म में भी एक साधना होती है। और जब आप कर्म छोड़ के बाहर आते हो, अकेले होते हो, किसी के साथ नहीं होते हो, तो आप ध्यान करो। तो कर्म करो ध्यान करो, या प्रेम करो ध्यान करो, एक ही बात है। कर्म में प्रेम होना जरूरी है, इसलिए प्रेम कभी बिजनेस नहीं होता। बिजनेस का शब्द ही चेंज कर देना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए कि ये तो प्यार है, व्यापार नहीं है, प्यार। यहां पर हम आरुरुक्षो और योगारुद्ध के दो शब्दों के साथ वर्स नंबर 4 में जाते हैं। फिर दोनों वर्सेस को साथ में देखेंगे। वर्स नंबर 4, यदा ही न इंद्रियेषु न कर्मेषु अनुच्यते, यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुष्यजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़, वापस से वो शब्द है योगारूढ़, तदा उच्यते। यदा ही न इंद्रियर्थेषु न कर्मेषु अनुषु अनुषु जयते, अनुषु जयते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़, तदा उच्यते। वो मनुष्य, वो वो मनुष्य जिस काल में, जिस समय, जिस मोमेंट में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, मनुष्य जिस मोमेंट में, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, ना कर्मों में आसक्त होता है, उस मोमेंट में, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। तो बेसिकली श्री कृष्ण ने वर्स 3 बोला, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्स 4 बोला। देखो, ना इंद्रियों में आसक्ति है जिसकी, ना कर्मों में, ऐसे क्षण में जहां ये दो आसक्तियां शेष नहीं रहती, ऐसे क्षण में ऐसे पुरुष योगारूढ़ कहलाते हैं। एक्चुअली अगर कर्म में आसक्ति ना हो, उसके लिए पहला कंडीशन है इंद्रियों में आसक्ति ना होना। तो श्री कृष्ण ने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करते करते ही बोला, इंद्रियों में आसक्ति ना हो तो कर्मों में आसक्ति होगी नहीं। इंद्रियों में आसक्ति ना हो तो कर्म में आसक्ति होने का कोई तरीका ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण इस पूरी बात में ऐसी साइंटिफिक प्रक्रिया बोल रहे हैं कि सीढ़ी कर्म में आसक्ति से सीधा छोड़ने से बेटर पहले इंद्रियों की आसक्तियां छोड़नी पड़ेंगी। कर्म की सारी आसक्ति इंद्रियों की आसक्ति का ही एक्सटेंशन है।
एक्सटेंशन है। तो वो मनुष्य जो अभी सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो एक्शंस और उन सबको रिनाउंस कर चुका है, संकल्प सन्यासी, वो मनुष्य इस समय योग में एस्टेब्लिश हो गया है। ये जो वर्स है ना, ये योगी को इलैबोरेट करता है, वो साइंस देता है योगी को। कौन है योगी? पहला, इंद्रियों की बात की तो नॉन अटैचमेंट, आसक्ति, नॉन अटैचमेंट विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। पहला, योगी के पास कोई क्रेविंग नहीं रही है सेंसरी प्लेजर की। रिप्रेशन नहीं है, ये ट्रांसेंडेंस है, ये उसको आप उसके पार जा चुके हो, सेंस ऑब्जेक्ट्स के पार जा चुके हो। तो इंद्रिय अर्थेशु इस इंद्रिय के अर्थों से मैं दूर हो गया। नॉन अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट, ये पहला साइन है योगी का। दूसरा बोला कर्मेशु, यानी कर्म अर्थेशु, कर्मों से भी मैं दूर हो गया, यानी कि इट इज अबाउट कर्ता भाव निकल गया। कर्म मैं करता रहा, कर्ता भाव निकल गया, मेरा अहंकार निकल गया, डूअरशिप निकल गई, ईगोइस्टिक सेंस निकल गई, ईगो निकल गई। योगी इज फ्री फ्रॉम इनर कंपल्शंस, वो अंदरूनी अंदर की सब संकल्पों से दूर हो जाता है, सर्व संकल्प सन्यासी। तीसरा कनेक्शन देखो, इस पूरे वर्ष में मैं वापस से वर्ष बोल देता हूं। यदा ही, यदा ही ना इंद्रिय अर्थेषु न कर्मेषु अनुश जयते, अनुश जयते, यानी पहली लाइन में दो कंडीशंस बताई, इंद्रिय अर्थेषु, कर्म अर्थेषु। सेकेंड लाइन में सर्व संकल्प सन्यासी, तीसरी कंडीशन। तो प्राइमरीली जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, आप समझ लो आप योगी नहीं होगी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं योगारूढ़ कौन है, योग में अवरुद्ध कौन है? जो इंद्रियेशु है, इंद्रिय अर्थेशु है, जो कर्म अर्थेशु है, जो सर्व संकल्प सन्यासी है। सर्व संकल्प सन्यासी, गौड़पादाचार्य जी ने भी ना एक बार एक, आई थिंक एक उपनिषद का कमेंट्री करते हुए एक बड़ा ब्यूटीफुल वर्स बोला था। आत्म सत्या न बोधेन न संकल्पे यते यदा अमनस्ताम यथा यादि न गृहा भावे तदग्रहम। यानी कि जब आत्म सत्या न बोधे ना, जब आत्म सत्य का बोध होता है तो कोई संकल्प रहता नहीं है। ना संकल्पे यते यथा अमनस्ताम, अमनस्ताम, अब मेरा अमनी भाव का जन्म हो चुका है। अमनस्ताम यथा यादि गृहा भावे तदग्रहम, मेरा ग्रहण करने की जो इच्छाएं हैं, गृहा भावे, ग्रहण करने का जो भाव है वो ड्रॉप हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसे ही, उन्होंने कहा था यू मे वेयर द रोब्स, you may wear, when he was in New York, he spoke this, you may wear the robes, but if sankalpa remains, you're still bound. robes मतलब आपने वो चोला पहन लिया, लेकिन अगर आपने संकल्प है आपके अंदर, तो आप आज भी बाउंड हो। You may live in the world, but if sankalp is gone, you're free. You may wear the robes, but if sankalpa remains, you're still bound. You may live in the world, but if sankalpa is gone, you're free. तो जो योगी की यात्रा है, योगी की यात्रा एक्शन से इनएक्शन की तरफ नहीं है। योगी की यात्रा, योगी की यात्रा क्रिया से अक्रिया की तरफ नहीं है, बल्कि अशांति से शांति की ओर है। पहले कर्म के माध्यम से, फिर मौन के माध्यम से। संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, अहंकार से भागना है।
अहंकार से भागना है। अमनस्ताम, अमनस्ताम यता याति, अमनस्ताम यता याति, तगृहा भावे तदग्रहम। अमनस्ताम, जब तक अमनी भाव का जन्म नहीं होगा तब तक ये जो संकल्पों की इच्छाएं हैं वो रहेंगी। क्रिया से अक्रिया, क्रिया से अक्रिया, कर्म का त्याग नहीं है। अशांत चित्त से शांत चित्त जाना है। कर्म का त्याग नहीं, कर्म का योग पाना है। शांत चित्त का अर्थ है वह मन जिसमें इच्छाओं का ग्रहण नहीं है अभी, जिसमें क्रोध जलता नहीं है अभी, जिसमें जिसमें जेलसी है नहीं अभी, जिसमें वो संकल्प इस समय निकल चुके हैं, संकल्प सब टूट चुके हैं। तो योगी आरुरुक्षो पहले कर्म करता है, यज्ञ तपस्या सेवा, ये क्रियाएं मन की अशांति को नियंत्रित करती हैं। आप किसी भी आश्रम में चले जाओ। मैं एक किसी से मिला था, बहुत समय पहले की बात है। तब बिहार स्कूल ऑफ योगा ने ना सबको इनवाइट किया था, ठीक है आइए आप यहाँ पर कैंप लगा है, ये इस कैंप में। तो वो वहां गए। उनको पहले दिन, पहले तो मोबाइल वोबाइल सब ले लिया, फिर पहले दिन बोला कि अभी आपको ना झाड़ू मारना है पूरे के पूरे डॉर्मेट्री का। अब जब भी लोग बिहार स्कूल ऑफ योगा देखते हैं ना तो वो सिर्फ वो ज्ञान देखते हैं कि वो जो ज्ञान बोला जा रहा है स्वामियों के द्वारा, वो ज्ञान बोला जा रहा है ब्रह्मचारियों के द्वारा, वो जो ज्ञान बोला जा रहा है ना वो देखते हैं। वो वहां तक पहुंचे कैसे हैं वो नहीं देखते। तो ज्ञान से अहंकार बढ़ता है, तो लगता है मैं तो भी सब कुछ जानता हूं, तो बिहार स्कूल ऑफ योगा शुड डिजर्व मी, ऐसे आपके अंदर फीलिंग आता है। तो आप वहां पहुंच जाते हो। वहां पहुंचते हो सबसे पहले तो आपको तोड़ते हैं कि चलो झाड़ू मारो, चलो बाथरूम साफ करो, अब आपकी ड्यूटी लगी है मॉर्निंग में ये करने की, चलो आपको बच्चों को ध्यान रखना है, आपको इसको करना है, आपको खाना बनाना है, खाना बर्तन मांजने हैं। ये सब कुछ क्यों? मेरे तो वो फ्रेंड भाग कर आ गया और आने के बाद क्या बोला कि आई एम नॉट मेड टू डू ऑल दिस। मैं तो वहां ध्यान सीखने गया था, मैं तो ज्ञान बताने गया था। जब तक आपके कर्म में, कर्म के माध्यम से सेल्फलेसनेस नहीं है, आप ज्ञानी बने रहोगे। और ज्ञानी बना हुआ मनुष्य से बड़ा अज्ञानी कोई नहीं, उसके भीतर का तमस कोई नहीं। अहंकारी ज्ञानी बहुत बड़ा अज्ञानी है, वो अज्ञानी से भी बड़ा अज्ञानी। क्यों? अब तो वो ज्ञान ग्रहण भी नहीं करना चाहे। उसके अंदर ज्ञान का उदय रोकने के लिए उसका बाहर का दिया हुआ ज्ञान ही होगा। क्रिया का अंतिम उद्देश्य शांति का अनुभव है, शांति का। धीरे धीरे जब मन शुद्ध होता है और स्थिर होता है, आपकी सेवा से, आपके तप से, आपके यज्ञ से, आपके कर्मों से, आपकी क्रियाओं से, जब मन शुद्ध होता है तो स्थिर होता है, तब ध्यान और मौन का अपने आप समय आता है। क्रिया का अंतिम उद्देश्य शांति ही है। फिर मौन से, सेकेंड टाइम, सेकेंड, पहले क्रिया से फिर मौन से। कर्म के माध्यम से हम अहंकार और वासना को जलाते हैं। और जब कर्म से मन शुद्ध होता है तब ध्यान का समय आता है, जहां मौन में आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये बड़ी शुद्ध अवस्था है। बहुत ही आप करते रहो ध्यान, अशुद्ध मन में आपका ध्यान पूर्ण नहीं होगा। शुद्ध मन में ही ध्यान पूर्ण होता है। और उस शुद्ध मन में जब आप ध्यान में बैठते हो, आंख बंद करते हो, ध्यान अवतरित हो जाता है और आपके ही मन में आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये विवेक से युक्त अवस्था है।
जहां ना कोई इच्छा है और ना कोई आकांक्षा है। ये विवेक युक्त अवस्था है। चित्त में विवेक जन्मा, जाना शाश्वत का होना। माना नहीं, जाना। सुना नहीं, जाना। अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से देखा, जाना शाश्वत। ये वो अवस्था है। सो संसार से नहीं भागना है, अहंकार को जलाना है, अहंकार से भागना है। योग का मार्ग संसार का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार का त्याग है। अहंकार वो भाव है जो स्वयं को केंद्र में रखता है। स्व, लास्ट में बताता है, स्व, पर नहीं, स्व, ईश्वर नहीं, स्व। जब योगी अहंकार से मुक्त होता है तो संसार में रहते हुए भी वो अलिप्त रहता है, अलिप्त रहता है। जो व्यक्ति कर्म को ब्रह्म में अर्पित करे बिना आसक्ति से कार्य करता है, वो पाप से मुक्त नहीं हो सकता। पापी है वो। जो व्यक्ति कर्म को ब्रह्म में अर्पण कर देता है, कर भ्रम कर्म को ब्रह्म में अर्पण कर देता है और बिना आसक्ति से काम करता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। यही तो अर्जुन को कहा था, यही आया था कि ब्रह्म मेरे में अर्पण कर दे, तू अपने युद्ध को मेरे में अर्पण कर, आसक्ति के बिना ये कार्य कर, अनासक्त हो जा। योग का पथ संसार से भागने का पथ नहीं है, यही बोल रहे हैं श्री कृष्ण वर्ष नंबर 3 और 4 में। आर वृक्षो बनो, योगारूढ़ तक पहुंचो और मौन के रास्ते पे आगे बढ़ो। योग का पथ संसार से भागने का नहीं है, बल्कि अहंकार से भागने का है। कर्म का मार्ग मन को शुद्ध करता है, मौन का मार्ग आत्मा में स्थित करता है। योगी का लक्ष्य केवल क्रिया का त्याग नहीं, बल्कि अशांति का त्याग है। जब योगी अहंकार से मुक्त होता है तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। योगी की यात्रा आरु वृक्षों से योगारूढ़ की यात्रा है। इस प्रकार योग की यात्रा अशांत मन से शांत मन की यात्रा है। क्रिया से अक्रिया की यात्रा, निष्क्रियति की क्रियाति की यात्रा नहीं। क्योंकि अशांत मन निष्क्रिय मौकों में अहंकार को अंदर डाल देता है। कबीर जी ने भी कहा था, जहां काज कछु नाही लागे नाही करे, जहां काज कछु नहीं करे, रहे कबरी कहाए लगाए। जहां काज कछु नहीं करे, रहे कबरी लगाए। कहे कबीर सुनो भय साधो, वही सत्य को पाए। जहां काज कछु नहीं करे, रहे कबरी लगाए। कहे कबीर सुनो भई साधो, वही सत्य को पाए। जहां काज कजू नहीं करे मतलब योगी की वो अवस्था है जहां कोई सांसारिक कर्तव्य शेष नहीं रहता। योगी की वो अवस्था है जहां कर्म का कर्तापन समाप्त हो जाता है, अहंकार और संकल्प का अंश नहीं रहता। रहे कबरी लगाए, जहां कबरी का अर्थ है जटा या सादगी का प्रतीक। मतलब मैं तो बैठ गया मोबाइल लेके। जब तक मैं अपनी इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं करूंगा अपने कर्म से, जहां काज कछु नहीं रहे, वहां कबरी लगाए मतलब उस पॉइंट पर ऑटोमेटिकली जटा लग जाती है और सादगी आ जाती है। उस उस पॉइंट पर ऑटोमेटिकली साधुत्व आ जाता है। वो है रहे कबरी लगाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, वही सत्य को पाए। और वही मनुष्य सत्य को पा सकता है।
और किसी के बस की है नहीं। ये दोहा उस अवस्था को दर्शाता है जो कि श्री कृष्ण ने बोली, योगारूढ़। ये वो योगी है जो संसार से भागता है, जो जो ना तो संसार से भागता है और ना कर्म से। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार से भागता है। जिस समय पानी उबलता है ना, तो इनिशियल प्रैक्टिस बॉइलिंग वाटर की तरह है। आप अपना कर्म का फ्लेम ऑन रखो, उसको उसको तेज करते रहो, कर्म के फ्लेम को तेज करते रहो। कब तक? जब तक सारी इम्प्योरिटी निकल नहीं जाए, तब तक बॉईल करते रहो अपने आप। और वो बॉइलिंग के बाद जब आप उस स्टेट में पहुंचोगे तो अपने आप भाप बन के उड़ना शुरू हो जाओगे और अवरुद्ध हो जाओगे। जब वो पतंग उड़ रही होती है ना, तो शुरू में खींचना पड़ता है। वो आपका कर्म है, एडजस्ट कर रहे हो बार बार। पुल, पुल, एडजस्ट, छोड़ा छोड़ा फिर पुल, थोड़ा ध्यान किया फिर पुल। लेकिन एक बार विंड ने कैच कर लिया ना उसको, फिर तो बस हाथों के संकल्प छूट जाते हैं। आप बस ऐसा छोड़ते और वो विंड के साथ पतंग उड़ती रहती। ये है राइजिंग। वो राइजिंग होती है। ये वो स्टेट है जिसको योगारुद्ध स्टेट बोलते हैं। योगारुद्ध शब्द बहुत गहन शब्द है, बहुत गहन शब्द है, कोई साधारण शब्द नहीं है। जैसे आरुक्षो साधारण शब्द नहीं है, योगारुद्ध ध्यान की चरम अवस्था है। ये वो बिंदु है जहां साधक की चेतना समग्र रूप से, पूर्ण रूप से एकत्रित होकर एकता के अनुभव से, एकता के अनुभव से आपको स्वयं एक ही सिंगल ध्यान में आत्मा के दर्शन करवा दे। और उस दर्शन से परमात्मा के साथ आप एक हो जाओगे। ये चित्त की वृत्तियों का निरोध है। जैसे पातंजलि योग सूत्र में कहा था, योगश्च चित्त वृद्धि निरोधा, साक्षी भाव की स्थिति है। ये अहंकार की का विलय है। कर्म और अकर्म का संकल्पहीन भाव है, संकल्पहीन भाव है। योगारूढ़ में कर्म का संकल्प ही समाप्त हो जाता है। कर्म होते हुए भी साधक कर्म का कर्ता नहीं होता। योगारूढ़ आत्मा का अविचल संयोग है। योगारूढ़ वो है जहां पर आप अहम ब्रह्मास्मि ऑटोमेटिकली बोल पाओगे। आपके शब्द निकलेंगे, एक ओंकार निकलेगा, अयम आत्मा ब्रह्मा निकलेगा, निकलेगा अयम आत्मा ब्रह्मा। जब अयम आत्मा ब्रह्मा निकलेगा, आंख खुलते ही ध्यान के बाद सब तरफ उसके दर्शन हो जाएंगे, सब तरफ। योगारूढ़ अवस्था में साधक सत्य का अनुभव करता है, सत्य को साक्षात देखता है। और वो तभी हो सकता है जब आरुरुक्षो बनकर आपने अपने कर्म से अपनी शुद्धि की है, तो ध्यान उतरता है, शांति आती है। वो अवस्था जन्म लेती है जहां पर शिव जी की जटाओं की तरह आपकी जटाओं से ज्ञान की गंगा उड़ती है। आंखों में तीव्रता होती है, तीसरी आंख से वैराग्य करते हो, हर एटर्नल नॉन एटर्नल के बीच में डिफरेंशिएट करते हो, वैराग्य करते हो। नॉन एटर्नल को, तीसरी आंख का प्रतीक वही है, वो खुल के, तीसरी आंख मतलब मैं हर वो चीज जो कि एटर्नल नहीं है उसको मार देता हूँ, जो शाश्वत नहीं है उसको मार देता हूँ, वो जो शाश्वत है उसको रखता हूँ। और जब वो तीसरी आंख शून्य बनती है, बंद होती है, यानी कि अब सब मर गया, मैं शांत हो गया, तब ज्ञान की गंगा विस्फोटित होती है आपकी जटाओं से। वो आपका ज्ञान है, वो आपका साक्षात्कार है। उस समय आंख बंद करोगे तो वास्तविकता में ओम हद नहीं होगा, अनहद हो जाएगा। आपके मुख से बोलना नहीं पड़ेगा, ओमकार सिर्फ सुनाई देगा।
आंख बंद करोगे आपके मन में आत्मा का दर्शन होगा। ये वो अवस्था है योग के प्रारंभिक चरणों से आरुरुक्षो बनते बनते योगारुद्ध बनने की अवस्था है। योगारुद्ध। और योगारुद्ध बनने के लिए सिर्फ आरुरुक्षो ही मार्ग है, जहां काज कछु नहीं करे, रहे कबरी सम लगाए। रहे कबरी कबरी लगाए मतलब जहां आपने अकर्म की स्थिति में आ गए, अकर्म की स्थिति में, निष्कर्म की स्थिति में नहीं। आपने अहंकार का त्याग कर दिया, आपकी शुद्धि हो गई, आपकी जटाएं वहीं बन गई, आपकी साधना वहीं हो गई। आप वहीं पर कबरी लगाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, वही सत्य को पाए। उसी को सत्य मिलता है, वही योगारूढ़ होता है, जो आरुरुक्षों से शुरू होता है और योगारूढ़ पे विलीन होता है। तो शुद्ध चित्त करते करते ही कर्म के मार्ग से मन होगा शुद्ध, मौन के मार्ग से महात्मा में होगी स्थिति, और जब आत्मा में होगी स्थिति तब आप अपने को क्षमा, अपने को एक शांत मन के अंदर, शांत मन के अंदर उस गंगा को विस्फोटित होता हुआ देखो। ये है वर्सेस 3 and 4। ओके, थैंक यू, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस। यस परेश जी। वेरी गुड मॉर्निंग रोहित गुड जी। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं ये कह रहा था, ये योगारुद्र और ये दूसरा कौन सा शब्द था? आरुरुक्षो। हाँ, आरोक्ष। सर, ये दो स्टेजेस ऑफ मेंटल स्टेटस है ना? हाँ, दो स्टेज ही हैं। मतलब कि उसको उसको अचीव करने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके उस स्टेज पे पहुंचेंगे। इट्स आरुरुक्षो हो। लैटर। आप इट्स अगर, ए लैटर। हाँ जी। अगर आप आज, आज आप जिस स्थिति में हो आपको आरुरुक्षो बनना है, हाँ हाँ। और उससे ही आप योगारूढ़ बनो। Okay, you mean to say determination at the very same moment that I want to become मैं शब्द भूल जाता हूँ बार बार, आरोक्ष युद्ध। आरुरुक्षो। 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 So then onwards, I would be able to achieve that. Is it? आरुरुक्षो में करना क्या है आपको? जब आरुरुक्षो हो तो करना क्या है आपको? आरुरुक्षो की स्थिति में क्या करना है? It's a sort of a divine, I mean, attainment. नो, आरुरुक्षो की स्थिति में आपको काम करना है बस। काम करो बस। काम करो। अच्छा अच्छा अच्छा। काम, काम करो, काम करो। बिना काम के मत बैठो, काम करो। शुद्ध सेल्फलेस वर्क करो। कोई Okay, डिवाइस okay, okay. So नहीं है। whatever work we have been doing, we should continue the same in a. हाँ, आप मत सोचो कि मेरे को जाके पूजा करनी है, मेरे को जाके ध्यान करना है, मुझे जाके ज्ञान लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है, काम करना है। काम करो। धीरे धीरे ज्ञान लो। ज्ञान लेते लेते एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पर आप बिल्कुल एकदम काम हो जाओगे। वो स्टेट है योगारूढ़ का स्टेट। उस योगारूढ़ के स्टेट में आप ध्यान करो, और जब ध्यान करोगे तब ऑटोमेटिकली आपको आत्मा के दर्शन हो। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक Wish यू। you all the best. God bless you. Thank you.
Good morning, Rohit. मॉर्निंग। And thanks for such a great session. आपने जब फर्स्ट टू पढ़ाए थे चैप्टर 6 के, आई हर्ड इट टोटली अगेन, एंड तब मुझे ऐसे लगा कि मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, और पहले का और आगे का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, बस जो भी है सब कुछ यही है। और अब ये पढ़ के मतलब ऐसे लग रहा है कि ओके, व्हाट फर्दर। तो आई हियर इट अगेन डेफिनेटली, एंड मीन्स वी फील कि वी आर ऑन दैट पाथ, बट ऐसे कुछ लेवल वगैरह समझ में नहीं आता, मतलब ऐसे ऐसे कोई 100% इंद्रियां नॉर्मल शांत नहीं हो गई हैं, या कहीं कोई मतलब ऐसे भी नहीं, नॉर्मल वे में अट्रैक्शंस बहुत सारे अपने आप हट गए हैं, बिकॉज वी आर नाउ मोर फोकस्ड इन दिस। बट आई मीन कर्म भी अपना फ्लो में बहता रहता है, जो फॉर माई वट एवर आई हैव बीन given by God, but then what, like मतलब what further, मतलब ज्ञान यानी कि तो मुझे पता ही चल रहा है कि मैं कहाँ, वेयर एम आई स्टैंडिंग एंड वेयर आई हैव टू गो। ध्यान करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना दूर हूं उससे। जब आंख बंद करते हैं तो क्या मैं आत्मा के दर्शन कर पाती हूँ? तो अगर नहीं हो रहे हैं तो अभी चित्त अशुद्ध है, तो कर्म करना है। बार बार ये क्वेश्चन पूछना है कर्म करते हुए कि ये सेल्फलेस है कि सेल्फिश है। अब सेल्फलेस सेल्फिश का भी डेफिनेशन बहुत सिंपल अंटल रखना है कि मेरा मेरा इसमें कुछ भी अवेलेबल है क्या, मैं कुछ भी हूं तो वो सेल्फिश हो जाएगा। और अहंकार को ना बार बार अंदर घुसने की हैबिट होती है, वो अलग तरीके से घुसता है, वो ऐसे घुसता है कि बड़ा रैशनलाइज करता है। सही लगता है उस समय कि ये तो सही है, ऑब्वियसली करेक्ट है। लेकिन वो एक थिन लाइन है, वहीं पर विवेक का जन्म होता है ना, कि सच क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। और वो विवेक का जन्म होते 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 एक स्टेट आती है ऐसी, जहां पर अभी आपका कर्म बहता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। और उस पॉइंट पर, उस स्टेट पर, उस स्थिति पर आप योगारूढ़ होते हो। फिर आपको कंट देखो, तीनों चीजें साथ में करनी है, ज्ञान भी, ध्यान भी, कर्म भी। ज्ञान लेना है ताकि जब, ताकि थोड़ा सा मेरा करेक्शन होता रहे बार बार। यस। ध्यान करना है चेक करने के लिए कि कहाँ तक पहुंचे, वो आपका डैशबोर्ड है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो। और कर्म करना है एक्चुअली में, वो आपका मेन काम है। कर्म करना है ताकि आप शुद्धि करते रहो कंटिन्यूस। घर में भी रोज सफाई करते हैं ना, वैसे ही मन की भी रोज सफाई करनी, क्योंकि वो धूल आई जाती है कहीं ना कहीं से। यस। तो कर्म, ध्यान और ज्ञान, ये तीनों साथ में करने हैं, लेकिन आरुरुक्षों के लिए कर्म प्रधान है, ओके। तो के लिए कर्म प्रधान है। योगारुद्ध के लिए ध्यान प्रधान है, और जो सिद्ध है उसके लिए ज्ञान प्रधान है। अगर आप देखो तो हमारे हमारे आश्रम भी ऐसे ही बने हुए। गृहस्थ आश्रम में कर्म प्रधान है, वानप्रस्थ में ध्यान प्रधान है, और सन्यास में ज्ञान प्रधान। वी आर डूइंग ऑल द थ्री। यू हैव टू डू ऑल द थ्री। या आई मीन एवरी डे एक्चुअली तो। हाँ, तो जब तीन आप साथ में करते हो, लेकिन तीनों के पीछे का ना आपको कारण पता होना चाहिए, क्या कर रहा हूं मैं। आपके लिए प्रधान क्या है इस समय? प्रधान ज्ञान, अगर उस समय जब कर्म प्रधान होना चाहिए और मैंने ज्ञान को प्रधान कर दिया, तो क्या हो जाएगा? आप अहंकारी बन जाओ। करना तीनों है, लेकिन हम्म। बस किस स्टेज पे किसको करना है, वही श्री कृष्ण ने बोला कि आरुरुक्षों के लिए कर्म प्रधान, योगारूढ़ के लिए ध्यान प्रधान। नाउ वी आर इन अ स्टेज वेयर the amount of karma which is offered we are doing, dhyan we are doing because we want to urdhreta बनना है, मतलब। कर्मी प्रधान है, अभी ध्यान प्रधान नहीं है। ओके। कर्मी प्रधान है, करना तीनों है, लेकिन प्रधान इस समय जो मेन है वो कर्म। एंड कॉन्स्टेंटली द इनफ्लो ऑफ थॉट इज कि जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, जो करवा रहा है ईश्वर करवा रहा है,
इवन इन द नेगेटिव सर्कमस्टांसेस ऑल्सो वी नो कि ईश्वरम यत् करोति शोभनम एवं करोति, तो ये भी जो हो रहा है कुछ भले के लिए हो रहा है। करेक्ट। तो वो आपका जब तक हम, अगर हम उस स्टेट पे, तो आपका शुद्धि बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट। वो तो है ऑब्वियसली, बिकॉज लाइफ हैज शोन एक्सपीरियंसेस ना। या एक तिनका भी अपने हाथ से मूव नहीं होता है, इफ अगर करेक्ट, होना होता है तो। कंप्लीटली। तो करवाने वाले वो, कराने वाले वो, मतलब जो आप कहते हो हाथ उनके हैं। हम्म। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे विक। हाँ रोहित नमस्कार। तो रोहित इसमें थोड़ा सा ये समझना था कि जैसे अपना जो गीता जी है इसमें भक्ति योग की भी महिमा बताई गई है, तो भक्ति योग इसमें कहाँ फिट होता है जो अपन ने पूरा डिस्कस किया? जब कर्म पूर्ण हो जाता है ना, तो वो भक्ति बन जाता है। और जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, तो देखो, अब बड़ा सुंदर है। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, हम्म। काम से आशिकी करते थे। हम्म। बड़े मसरूफ रहे, ना इश्क किया ना काम किया। अब इश्क को काम समझते थे, मतलब मीरा भक्ति योग। हम्म। काम से आशिकी करते थे, मतलब कर्म योग। अब जब कर्म पूर्ण हो जाता है ना, पूरा समर्पित कर दिया मैंने, तो वो भक्ति बन जाता है। और पूर्ण समर्पित कर्म यानी कि मैं जो करता हूं वो उनके लिए करता हूं, जो कहता हूं वो उनके लिए कहता हूं, जो होता है उनके लिए, उनके कारण होता है, जब उनका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं। तो वो उससे बड़ी भक्ति नहीं है कोई। उस हम्म। भक्ति नहीं है, वही भक्ति है एक्चुअली, और कोई भक्ति ही नहीं है। वही सेंटर पे है अगर आपके। अगर वही सेंटर, अगर मैं भी हल्का सा भी घुस गया ना उसके अंदर, मैं तो हम्म। गई। हम्म। 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 तो तीन टाइप के कर्म होते हैं। एक होता है स्वकर्म, मैं अपने लिए कर रहा हूं, स्वार्थ। हम्म। दूसरा होता है परिवार्थ, यानी परिवार के लिए कर रहा हूँ, वो भी स्वार्थी है। हम्म। तीसरा होता है परोपकार, सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, नेशन के लिए कर रहा हूँ। उसमें भी उस वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अभी हम्म। अभी भी वो एक दायरे में बंधा हुआ है। हाँ उसमें भी अहम है। उसमें भी कुछ तो अहम है। फिर हम्म। लास्ट होता है परमार्थ, यानी सबके लिए कर रहा हूँ। हम्म। अब जब सबके लिए कर रहा हूं, तो पहला स्टेज आता है वो भक्ति का। हम्म। मेरा कुछ नहीं बचा, सबका बचा, लेकिन उस सब में मैं भी। अब जब मैं निकल जाता हूं, तो वो लास्ट स्टेज आता है भक्ति का, जहां पर सिर्फ वो हो जाते हैं, हम्म। ओनली हिम एंड नथिंग एल्स। यानी कि मैंने जो भी किया उनको समर्पित किया, वही। हम्म। अब बुरा हुआ अच्छा हुआ, दोनों ब्लेसिंग है। बुरा भी ब्लेसिंग, अच्छा भी ब्लेसिंग। दुख हो रहा है उस समय, दर्द हो रहा है, तो प्रतीक्षा सहो। सहना तुम्हारा कर्म है, जन्म इसके लिए ही हुआ है। हम्म। क्योंकि आप जो भी आपके साथ होता है, एनीथिंग दैट हैपेंस टू यू इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू। आपके लिए हो रहा है वो, आपके साथ नहीं हो रहा है। कि हम्म। हो रहा है आप उठने के लिए, उग्रगामी बनने के लिए। तो जब हम आरुरुक्षों से योगारूढ़ की यात्रा करते हैं, उसमें बहुत कुछ होने वाला है बीच में, बहुत हम्म। कुछ होने वाला है। और वो होने को सहने का एक ही तरीका है, जो मैंने बोला, ये मैंने किया उसके लिए, और उसने ही दिया, जो दिया उसने ही दिया, बुरा अच्छा सब कुछ उसका। हम्म। और मुझे दर्द हो रहा है, वो तो होना ही है, तो सहना पड़ेगा, तितिक्षा सहो। हम्म। अब कोविड आया, तो अब बोलोगे मैं तो कुछ किया नहीं, तो कोविड क्यों आ गया मेरे साथ? हम्म। लेकिन अभी आया है, परिस्थिति तो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपका सिर्फ रिएक्शन है। कंट्रोल। हैव तितिक्षा, हैव सफरिंग। सफर करने की शक्ति को तितिक्षा बोलते हैं। तो ये जब सारा लाइफ ही सेंटर्ड अराउंड जिंदगी ही जिए सकाम कर्म कर करके, डिजायर्स के पीछे भाग भाग के,
राइट। तो ये निष्काम कर्म तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब ड्राइव कैसे होगा आदमी इसमें? क्या कोई स्टेज आती है जिसमें आदमी को समझ में आना बंद हो जाता है बीच में कुछ भी कि क्या करूं, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है राइट बीच में, फॉर सम रीजन। तो उस समय ऐसा लगता है कि वो अनरियल बातें कर रहा है जो प्रैक्टिकल नहीं है वर्ल्ड के हिसाब से, जिसको हम रियल वर्ल्ड मानते हैं। हाँ। राइट। मेरे तो को ऐसा क्योंकि बोलते सारी एजुकेशन ही और सब कुछ ही उसके हिसाब से होता है राइट। मेरे को बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। है। मेरे को बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ। तुम रियल काम करते हो। हाँ। लेकिन मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है। मैं उस हाँ। स्टेट में हूं कि मैं तो ऑलरेडी, सी फॉर मी एवरी वन इज ऑन हिज जर्नी, एवरी वन। यस यस। ठीक है। तो अब कोई मुझे उस जर्नी में आके गाली दे देता है, हम्म। अब मैं क्रोध कैसे करूं? हम्म। कैसे करूं? पॉसिबल नहीं है। वो हम्म। गले मिलने वाला, बिकॉज वो तो अभी उस स्टेट में है ना जहां पर उससे गले मिलना चाहिए। हम्म। तो अपनी कुछ पार्ट ऑफ शांति दें तो बेटर है ना। हम्म। वो अपनी यात्रा पे है, उस यात्रा में उसको लगा कि मैं गलत हूं, वो सही है, बस ये तो सिर्फ दृष्टि का फर्क है ना। हाँ वो तो है। वेदों में बोला था जग कैसा, हम्म। किसने पूछा जग कैसा? हम्म। आंसर था तुम जैसा। तुम जैसा, हाँ। मतलब जग कैसा? तुम जैसा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अब आपकी दृष्टि बदलती चली जाएगी। पहली दृष्टि आएगी ग्रॉस दृष्टि, जहां पर आप एक्चुअली में चीजों को देखोगे, हम्म। विच इज अ वेरी, मतलब वो सिर्फ चीजें पदार्थ दिखते हैं, थिंग्स दिखती हैं। हम्म। फिर दृष्टि आती है सूक्ष्म दृष्टि, जहां पर उसके पीछे का भाव देखोगे। हम्म। फिर आखिरी दृष्टि आती है तत्व दृष्टि। हम्म। वो तत्व दृष्टि में आप एकम ही देखते हो सब कुछ। हम्म। हम्म। आप ग्रॉस नहीं देखते, आप सूक्ष्म, आप स्थूल नहीं देखते, सूक्ष्म नहीं देखते, आप तत्व देखते हो। हम्म। तत्व दृष्टि इज द दृष्टि वेयर यू बिकम अपरोक्ष अनुभूति। यानी आपको अपनी अनुभूति होती है, आप परोक्ष वो कहीं से नहीं हो सकती, वो आपको ही होगी। हम्म। तो अब आप जिस दृष्टि में बैठे हो उस दृष्टि पे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना। हम्म। हम्म। तो सकाम कर्म कहाँ आएगा? पहली दृष्टि पे, जहां पर स्थूल है। फूल है सब। हम्म। ये तो सकाम ही आएगा ना। अभी मैं उधर ही हूं तो मैं क्या करूं, मैं हूं ही उधर। हम्म। हम्म। तो अभी यात्रा यही है ना, वो श्री कृष्ण यही तो बोले, यात्रा यही है, यहीं से शुरू होना है, शुरू तो यहीं से होगा। एक एक पशु और मनुष्य के बीच में फर्क क्या है? मनुष्य का मतलब क्या है? तो मनुष्य वर्ड को अगर संधि विच्छेद करें ना तो मतलब होता है मन का बेटा, मनु का बेटा नहीं, वो तो ऐसे ही बोल दिया। मन का बेटा। हम्म। मन का, हम्म। मन का मतलब मन तो मेरे को मिल गया, पशु को मन नहीं मिला है। अब मन हम्म। मेरा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी लाइबिलिटी भी। राइट। रिपू भी और दोस्त भी है। हम्म। और लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि मैं मन के साथ भाग जाता हूँ, हम्म। डिस्टर्ब करता हूँ। हम्म। एसेट क्योंकि मन में ही उनके दर्शन होंगे। तो हम्म। जब श्री कृष्ण, जब चैतन्य बन जाएंगे सारथी और मन हम्म। बैठ जाएगा रथ में, हम्म। कृष्ण अर्जुन चैतन्य बन जाएंगे सारथी और मन बन जाएगा रथ में, तभी आपकी इंद्रियों को वास्तविकता में पदार्थ के घूंघट से परमात्मा के दर्शन हो। हम्म। ये तत्व दृष्टि, दृष्टि आंखें तो वही हैं, हम्म। दृष्टि बदल जाती है। तो ये हम्म। तो यात्रा है, सकाम से निष्काम की यात्रा ही है। बस बार बार एक ही क्वेश्चन पूछना, ये मैं क्यों कर रहा हूं? सेवा है कि अपने लिए है? अगर अपने लिए है तो अभी वहां पर आपके पास चॉइस आती है कि मैं क्या। हम्म। 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 तो ये जो जो ये जो वट एवर यू आर सेइंग एट द मोमेंट, एक मिनट। ग्राइंडर चालू हो गया था पीछे, आई एम सॉरी। सो सो वट एवर यू आर सेइंग एट द मोमेंट, ये तो ये हम लोग ने बचपन से हम ये सारी चीजें हमारे कल्चर में बोली जाती हैं, और ऐसा लगता है कि कितने मूर्ख थे
उसको समझ ही नहीं पाए उस भाव को, और पता नहीं कहाँ भटक रहे थे और तभी ले मुझे हैं। बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है। हमारे कल्चर में हमको बातें बोली जाती है, सब काम बड़े, कोई काम छोटा नहीं होता, ये बोला जाता है। यस। किसी को समझ में ही नहीं आया आज तक। मैं तो समझ। सोचता कैसे काम छोटा नहीं होता। हाँ। हम्म। मुझे याद है बचपन में बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, मैं तो मानता ही नहीं था गलत बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं तो ये जेई की प्रिपरेशन करता हूँ, मैं तो आईआईटी जाऊंगा, मैं तो बड़ा हूँ। हम्म। हम्म। लेकिन जिस समय वो आपको समझ में आता है कि कर्म कुछ भी हो अल्टीमेटली शुद्धि के लिए है, तो फिर झाड़ू मारना है या बर्तन धोना है या फिर डेटा एनालिटिक्स टूल को वर्क यूज करना है या एआई यूज करना है, काम तो शुद्धि के लिए करना है ना। कारण हम्म। कारण बदल गया, जब कारण बदल गया तो कोई भी काम सेल्फलेस होगा तो मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। हम्म। हम्म। शुद्ध हो जाएगा ना मन, तो आंख बंद करूंगा तो दर्शन तो होंगे। हम्म। दर्शन नहीं हुआ तो आया क्यों। हम्म। हम्म। तो हम्म। तो स्टेट ये जो करेक्शन करना है ना, ये करेक्शन करना बहुत जरूरी है, और दैट्स दैट्स द प्राइमरी थिंग जो हम बिजनेसेस को सिखाते हैं, प्राइमरी थिंग जो मैं स्कूल चलाता हूँ उसमें सीखता हूँ। यही यही एक काम है, काम करने का एक ही कारण है, मन की शुद्धि और कुछ नहीं। और लेकिन रोहित, इसमें ये आता है, लेकिन जो बिजनेस रन होता है हम्म, उसमें मन की शुद्धि करके कैसे आप रन कर सकते हो? ये बिजनेस करता बिजनेस रॉन्ग तरीके से आज की डेट में ना। हम्म। वैरायटी करनी है, कर क्यों रहे हो, तो जो हम डिस्कवरी ऑफ पर्पस करवाते हैं, क्यों कर रहे हो, हम्म। के अंदर जब सेवा डालते हैं तो चीजें अपने आप बदलती हैं। मैं तो अपनी आंखों से बदलती दिखी देखी है। हम्म। हम्म। अलग वे में बदलती दिखी है, और उससे ग्रोथ भी आती है, वैल्यूएशन भी आती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आती है, रेवेन्यू भी आता है। फिर अहंकार घुस जाता है, फिर मेरे को याद दिलाना पड़ता है बाहर निकल, तेरा अहंकार है, तूने नहीं किया था, तूने नहीं, हम्म। तेरे साथ हुआ, बाहर निकल, बाहर निकल। इट्स ए हम्म। इट्स तो समझ गया, जैसे एक इंडिविजुअल की जर्नी है, वैसे ही वही एक जर्नी फैमिली की हो सकती है, कंपनी की हो सकती है, समाज की हो सकती है, देश की हो सकती है। करेक्ट। समझ हम गया। हम समझ तो गया। सीक्रेट मॉलिक्यूल ही है ना, ये तो इंटीग्रेट सिस्टम है ना। राइट राइट राइट। राइट। ओके। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। यस मैम, your phone got charged. Yeah, so sorry. I couldn't pick up earlier. Hello, how are you, Rohitji? Very well, very well. Long time, yeah. We were really missing all this, our episodes. Right. And we were following you on Insta and elsewhere, where you hold your meetings or sessions. And Mm. you travel also to Rishikesh and all religious places and impart your valuable, precious knowledge and Thank you. blessings. So that's incredible, Thank you, ma'am. really. And now also, today I attended your session. Last Sunday, actually, I had to go to satsang. No, today I dropped it. I didn't go because I had to attend your session. Thank you, ma'am. Thank And you. it's more than that. Like we go to satsang or religious places, follow rituals and prayers also we do on our own as sort of meditation. But that also flickers our mind. That is also not very effective all the time. So this understanding which you are giving is a cut above, and it's above all, I Mm. believe. Very positive, Thank you. and even a child can understand. Yeah. Yeah, your way of expression and telling and guiding, explaining is marvelous, Thank, brilliant. thank, So today's session is also very enlightening, thank you. and thank you so much for continuing the same. It will be continued and keep attending. Thank you. Okay, okay, okay. Thank you so much. All right. Thank you very much for all of you. Thanks for the gift of time. Thank you. And we'll connect again next week. Deep gratitude. Let's end our session with a prayer.